जय भीम। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन चल। आज के समय में जो ये पाखंडवाद है चरम सीमा पर है और आज जो यह तीज त्योहार आडंबर यानी कि तथाकथित यदि हिंदू धर्म की बात करें, इतने सारे तीज त्योहार, इतने सारी परंपराएं बनी हुई है जिनके पीछे कहीं ना कहीं मानसिक गुलामी झलकती है। यानी कि मनुष्य को इस तरीके से जकड़ कर रखा हुआ है कि वह नहीं चाहता इससे निकलना। कहीं मनोरंजन का हवाला दिया जाता है तो कहीं उस अलौकिक शक्ति का डर बैठाकर मनुष्य के अंदर एक इस तरीके से जंजाल बुनकर रख दिया जो कि उससे नहीं निकल पाता। यदि महिलाओं की बात करें, आज जो यह व्रत चल रहे हैं, आज जो यह तीज त्यौहार चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा महिलाएं इसमें फंसी होती है। और जो हम बात करें कि अभी कुछ दिन पहले एक प्रोफेसर ने एक बयान दिया था, यानी कि फेसबुक पर पोस्ट लिखी थी और उसके अंदर लिखा था कि यदि महिलाएं 9 दिन का यानी नवरात्रों में व्रत न रखकर संविधान व हिंदू कोड बिल पढ़े तो वह कहां से कहां पहुंच जाए, उनका उद्धार हो जाएगा और वह इस जंजाल से बच जाएगी। उसने यह कहना चाहा, कोई गलत नहीं कहा। यानी कि आज जो देश चलता है, महिलाओं को जो स्वतंत्रता मिली, महिलाएं जो आज़ाद है, मन चाहा कुछ भी करती है, वह इस संविधान की बदौलत है। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने महिलाओं के लिए इतना बड़ा, यानी कि विश्व के अंदर जो महिलाओं को पैरों की जूती समझा जाता था, भारत की बात करें यदि हम, भारत के अंदर तो महिलाओं को सती तक होना पड़ता था। उस चीज़ से बाहर निकालने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ दिया संविधान के अंदर, हिंदू कोड बिल के अंदर। और महिला यदि इसको नहीं जानेगी तो क्या उनकी दशा होगी, यह उस प्रोफेसर ने कहना चाहा और उस प्रोफेसर को निलंबित कर दिया गया। क्योंकि भावनाएं आहत हो गई उन तथाकथित धर्म के ठेकेदारों की। उन्हें नहीं चाहते कि महिलाएं आज आज़ाद रहे, महिलाएं आज इस जंजाल से बचे। वह चाहते हैं कि महिलाएं आज भी मानसिक गुलाम रहे और इस तरीके से जो चल रहा है ऐसे चलता रहे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कुछ महिलाएं हैं ऐसी जो कि चाहती है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान से बहुत कुछ मिला और जो जानती है कि हिंदू कोड बिल ने भी हमें बहुत कुछ दिया, सती प्रथा में लात मारती है। और जो आडंबर है उस समय के बने हुए, जो कि उस समय मनुस्मृति का दौर था, महिलाओं को प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी, कोई अधिकार नहीं था। शिक्षा की तो बात अलग, किसी भी तरीके से कोई अधिकार नहीं था। कुछ महिलाएं जानती है, जागरूक है, उनको पता है कि इस आडंबर से, इन तीज त्यौहार से हमारा भला नहीं होने वाला। वह चाहती है, जानती है कि यदि हम पढ़ेंगी, लिखेंगी, शिक्षित होंगी तो आगे बढ़ेंगी और हमारी आने वाली नस्लें, हमारी आने वाली पीढ़ी भी आज़ाद होंगी। और वह महिलाएं सलाम की हकदार है, सैल्यूट की हकदार है, क्योंकि ऐसी महिलाएं बहुत कम हैं। अन्यथा सभी महिलाएं जकड़ी हुई है, उनकी मानसिक जो ये विवेक है वह मानसिक गुलामी से जकड़ी हुई है। और वह महिलाएं आज के दौर में हर घर में, हर परिवार में देखने को मिलती है, लेकिन बहुत कम। और हम बात करें यदि कि एक त्यौहार आता है करवा चौथ, जो अभी कुछ दिन बाद आने वाला है, उस करवा चौथ पर भी महिलाएं पागलों की तरह घूमती रहती है, पागल हुई घूमती है। उनको लगता है कि आज हमारे पति की उम्र बहुत बड़ी हो जाएगी, वह कभी मरेगा नहीं, अमर हो जाएगा। और वह मतलब मेकअप कर कर, क्रीम पाउडर लगाकर दिखाती फिरती है कि हमसे खूबसूरत कोई नहीं। यह हम देखते हैं समाज के अंदर। और यह भी उस मनुवाद की, उस मनुस्मृति का एक चैप्टर है जो कि महिलाओं को आज भी मानसिक गुलाम बनाए रखना चाहता है। और महिलाएं इतनी पागल हो जाती है, ख़ास तौर पर यदि हम बात करें, मनोरंजन भी होता है महिलाओं का, मनोरंजन इतना होता है कि कुछ कह नहीं सकते। और कुछ जगह महिलाएं घर में कलेश भी करती है, उनकी मनचाही साड़ी, मनचाहा काम पूरा नहीं होता। वह चाहती है कि हमारा पति हमें हिला के देखे, लड़ाई होती है और बहुत सी जगह खुदकुशी भी देखने को मिलती है। अभी पिछले वर्ष की बात है, उससे पिछले वर्ष की बात है, जब हमने देखा कि करवा चौथ के दिन फला महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। करवा चौथ के दिन फला महिला ने जहर खाकर आत्महत्या की, फला पति ने आत्महत्या की, फला पति का एक्सीडेंट हुआ। मतलब इतनी सारी खबरें, अखबार भरा होता है। यानी कि करवा चौथ में यदि इतनी शक्ति है तो फिर पति क्यों मरते हैं, महिलाएं क्यों विधवा होती है,
खुद भी विधवा होती है और पति भी मर जाते हैं, खुद भी मर जाती है आत्महत्या करके। इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं सामने आती है। यानी कि आज जो ये दौर चल रहा है, बहुत ही सोचने समझने वाली बात है। बहुत लोग लगे हुए हैं इस जंजाल से बाहर निकालने के लिए। और बात करें विदेश की, विदेश के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। विदेश के अंदर महिलाएं चांद तक पहुंच गई। विदेश के अंदर महिलाएं लेकर साइंटिस्ट से लेकर बहुत बड़े बड़े जो पद हैं, उद्योग है, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। वह यदि इस पाखंडवाद में जकड़ी रहती, इस जंजाल में जकड़ी रहती तो इतनी आगे न बढ़ती। यानी कि विदेश की और देश की बात करें, यदि शक्ति है, यदि कोई ईश्वर अलौकिक शक्ति है तो हर जगह होगी। ये सोचने वाली बात है। विदेशों में भी होगी। यदि सृष्टि को रचने वाला, पूरी सृष्टि को रचने वाला ब्रह्मा था, तो उसने विदेश में भी मनुष्य जो बने हुए हैं उनको भी रचा। और वह इस ब्रह्मा को नहीं मानते, कभी नहीं सोचते इसके बारे में, तो वह इतने आगे क्यों? ये गुलामगिरी के अंदर हमने पढ़ा, ज्योतिबा फूले ने भी लिखा कि यदि ब्रह्मा ने सृष्टि रची तो ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मणों को पैदा किया, भुजाओं से क्षत्रिय को, पेट से वैश्य को और पैरों से शूद्र को, तो उस ब्रह्मा के महामारी भी होती होगी। ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें लिखी जो कि तार्किक है, सोचने वाली बात है। और इन चीज़ों को देखते हुए जो इंसान आज के समय में, जो भी व्यक्ति गुलामगिरी पड़े या बड़े बड़े महापुरुष जितने भी रहे हैं, बहुजन जिन्होंने आडंबरों की पोल खोली, चाहे कबीर दास हो, संत रैदास हो, या जितने भी हमारे महापुरुष हुए उनको पढ़े, तो इस मानसिक गुलामी से आज़ाद हो सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई कदम नहीं उठाता, कोई नहीं चाहता। हम देखते हैं हमारे समाज के जो युवक है, नवयुवक, नई उम्र के लड़के, वह भी इस आडंबर से नहीं निकल रहे। समय लगेगा, बहुत बड़ी गुलामी है, लंबे समय की गुलामी है, एकदम से उस गुलामी से छुटकारा नहीं मिल सकता। जैसे बहुत लंबे समय से कोई पक्षी को गुलाम बना दिया जाता है और उसको गुलामी से आज़ाद करा जाता है तो वह उड़ नहीं पाता, गिर जाता है ज़मीन पर, क्योंकि वह अपनी उड़ने की कला भूल जाता है। वैसे ही इंसान के ऊपर लागू होती है यह घटना कि हम बहुत लंबे समय से गुलाम हैं, मानसिक गुलाम हैं, आर्थिक गुलाम हैं, शारीरिक गुलाम हैं, हर तरीके से गुलाम हैं। तो एकदम से हमारी जो वह कला थी उड़ने की कैसे सामने आ जाएगी? तो धीरे धीरे उस मानसिक गुलामी से बाहर निकला जा सकता है। और वह सिस्टम चल रहा है, धीरे धीरे लोग एक्टिव हो रहे हैं। और आज के समय में बहुत ज़्यादा जो तार्किक बुद्धि लगाने की ज़रूरत है। यदि कोई इंसान तार्किक दिमाग से इस्तेमाल करेगा, बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, तो ये चीज़ ऐसे नहीं तो ऐसे कैसे, ये घटना ऐसे हुई तो इसके पीछे कैसे, इन चीज़ों का अगर कोई दिमाग लगाकर इस्तेमाल करेगा तो वह इस मानसिक गुलामी से बाहर निकल सकता, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमने आपको बताना चाहा, आसान भाषा में समझाना चाहा, और आगे भी समझाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं उमेश करुणा, और देखते रहिए बहुजन हलचल। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।